हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसआर एजुकेशन में। और आज अपन बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। और पार्ट 1 जैसे ने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए। और आज अपन बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें अपन बेसिक से क्वेश्चन करने वाले हैं, टाइप टू टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक टाइप के अपन 3-4 क्वेश्चन लेने वाले हैं, साथ ही साथ अपन आगे बढ़ते रहेंगे। फिर उसके बाद में एक पूरा बेसिक से पूरा टोटल क्वेश्चन लेने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन की। और आज का पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, टाइप है निश्चित कोडिंग। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेर को 2357 तथा डेल को 8714 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डियर को कैसे लिखा जाएगा। लैंग्वेज आपको इसी प्रकार की मिलने वाली है, लैंग्वेज में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, लैंग्वेज यही रहेगी। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर आपको जो दिया, देखो पहले क्वेश्चन दूसरा है, इसको मत देखना, आप अपना कमेंट्स भी दे सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो था TIRE, इसको लिखा गया था साथियों 2 3 5 7। और दूसरा शब्द है अपने पास DEAL, और इसको लिखा जाता है साथियों 8714। तो आपको बताना था साथियों यहाँ पर कि DEAR को कैसे लिखा जाएगा। अब देखेंगे एक शब्द यहाँ पर, आप देखेंगे कि यहाँ पर भी I आ रहा है, जो इसमें भी 7 आ रहा है, और यहाँ पर भी I आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है 7। मतलब इसकी कोडिंग क्या है, फिक्स है। उसके अलावा क्या और भी शब्द मिल रहे हैं क्या, तो और शब्द अपने को नहीं मिल रहे, लेकिन ये पता लगा कि जो इसके नीचे है वो उसका कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाले कोड यहाँ पर बिल्कुल सेम दे रखे हैं। तो डी का कितना होगा साथियों 8, ई का कितना होगा 7, ए का कितना होगा 1, और आर का कितना होगा 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा साथियों 8715, 8715। और 8715 किसमें है, 8715 आपका साथियों कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको देखकर ही आपको इसमें आंसर देना है, तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में यही लैंग्वेज रहेगी कि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन को ये लिखा जाता है तथा वाटर को ये लिखा जाता है, तो वार्डन को कैसे लिखा जाएगा। लैंग्वेज में बार बार नहीं लिखूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप जल्दी से आंसर देंगे कि आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे कि आंसर क्या होने वाला है, तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करें। तो देखें यहां पर आपको जो शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट देख लेता हूं मैं कि इसमें यहां पर है, इसी यहां पर कर देता हूं मैं ताकि आप जल्दी से कीजिए। 3 2 5 7 6 और 4, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 9 2 1 6 5। अब साथियों देखो यहाँ आर का 5 आ रहा है, यहाँ भी आर का 5 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो ए का 2 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ए का 2 आ रहा है। तो ये पता लगा कि इनके नीचे जो वर्ण अंक संख्या लिखी हुई है वो उनकी क्या है, सेम है। तो वार्डन का क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू का कितना है, तो आपको डब्ल्यू का इसमें देखेंगे कितना है, आएगा 9, ए का कितना है 2, आर का कितना है 5, डी का कितना है 7, ई का कितना है 6, और एन का कितना है 4। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 92 57 64। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 92 57 64 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PALE को ये लिखा जाता है, अर्थ को वो लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि इस सांकेतिक भाषा में पैरल को कैसे लिखा जाता है। तो जल्दी से आप कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको डायरेक्ट ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं तो लिख के बता रहा हूँ PALE, इसको लिखा गया है 2 1 3 4, और अर्थ को EARTH, इसको लिखा गया है 1 4 1 5 9 0। तो आपको बताना है PEARL को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, और चारों ऑप्शन से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए कि यहाँ पर आपके सामने ए आ रहा है, और इस ए का कोड यहाँ पर कितना है 4, और 1, यहाँ भी कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता लगा ई का यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ भी कितना है 4 है। तो पी का कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2 होगा, क्योंकि पी का कितना है 2। ए का कितना होगा, ए का हो जाएगा 4, ए का कितना होगा 1, आर का कितना होगा तो 5, और एल का कितना होगा तो 3।
तो 24,153 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24,153 आपका यहाँ पर जो बी आंसर है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24,153। तो आपको इसमें से देख के और इसका आंसर देना है और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है और इस क्वेश्चन को आपको जल्दी से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बर्दर को लिखा गया है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि इसको लिखा मैंने 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 4। इसका लिख दिया मैंने 9, 1, 9, 6, 8, 4। तो देखो साथियों, यहाँ पर आर का 4 आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इसका आंसर बता देंगे डायरेक्ट। आर का कितना आएगा? तो आर का सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? 4। उसके बाद ओ का कितना आएगा? तो ओ का कितना है? 5। उसके बाद बी का कितना है? 2। अब 2 बार बी है तो इसको 2 बार 2 लिख दो। ई का कितना है? तो ई का यहाँ पर कितना आ रहा है? 8। उसके बाद आर का कितना है? 4। उसके बाद एस का कितना है? 9। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 45, 22, 84, 9। तो 45, 22, 84, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आपको करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये सवाल, इस प्रकार के यदि सवाल आते हैं तो समझ में आएंगे या नहीं आएंगे, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपको इसमें कमेंट्स करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इन अगले क्वेश्चनों की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 5। तो साथियों क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लाउड को 5943 लिखा जाता है तथा रेन को 1678 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में अराउंड को कैसे लिखा जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन है और जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लाउड को लिखा गया है साथियों 5, 9, 4, 3, 2 तथा रेन RAIN इसको लिखा गया है 1678। तो आपको बताना है साथियों यहाँ पर अराउंड AROUND को कैसे लिखा जाएगा। तो सभी साथियों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और साथियों बिल्कुल आपका सही आंसर है, बिल्कुल सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए आ रहा है तो ए का कितना है साथियों? यहाँ पर 1 है। आर का कितना है साथियों? तो आर का भी ए का कितना है साथियों? 6। और इसका कितना है? 1। ओ का कितना है? 4। इसमें से देखिए यू का कितना है? 3 और एन का कितना है? 8 और डी का कितना है साथियों? 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 614382। 614382 साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 214382। और जो कि सभी साथियों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया है 214382 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले टाइप की ओर और आप टाइप नंबर पढ़ेंगे सेकंड। ये थी अपनी फर्स्ट टाइप, इसके अपन 5-5 क्वेश्चन ले रहे हैं। हर टाइप के अपन 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद में फिर अपन एक मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर, तो देख लीजिए जल्दी से। और अगला टाइप अपन पढ़ने वाले हैं। तो साथियों अब है अपना शब्द का प्रतिस्थापन कोडिंग। और साथियों यहां से ही मान के चलो कि आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, 1 अंक इस प्रकार का आपके आएगा ही आएगा। चाहे आप एसएससी देने जाओ, चाहे रेलवे देने जाओ, चाहे पीटीटी देने जाओ या फिर बीएसटीसी देने जाओ, आपका पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी सब में एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। और पुराने पेपर भी आप उठा के देखना, आपको हर जगह एक क्वेश्चन इसका देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इतना सरल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। आप एक क्वेश्चन समझ जाएंगे, अपने आप क्वेश्चन को करने लग जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्वेश्चन है कि यदि पीले को लाल कहा जाता है, लाल को नीला, नीले को हरा, हरे को सफेद और सफेद को काला, काले को बैंगनी और बैंगनी को जामुनी कहा जाए तो बोला है कि मानव के रक्त का रंग क्या होगा। साथियों इसको मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि उसने पहले बोला है कि जो पीला है, इस पीले को साथियों उसने कहा है लाल। क्या कहा है? लाल। और साथियों जो लाल है, इस लाल को कहा है उसने नीला।
और नीले को कहा है साथियों उसने हरा, नीले को कहा है उसने हरा, और हरे को कहा है साथियों उसने सफ़ेद, और सफ़ेद को क्या कहा है साथियों उसने काला, और काले को कहा है उसने बैंगनी, और बैंगनी को कहा है जामुनी। ये उसने कहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीले को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, नीले को हरा, हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, काले को बैंगनी और बैंगनी को जामुनी कहा जाए तो मानव रक्त का रंग कैसा होगा। तो आपको पहले ऊपर नहीं जाना है, पहले देखना है कि मानव के रक्त का रंग कैसा होता है साथियों। तो आप बोलेंगे कि मानव के रक्त का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। किसी को भी काट के देख लो, चाहे आप खुद को काटो, चाहे दूसरे को काटो, आपको चाहे मुझे काटो, आपको रंग कैसा मिलेगा? लाल मिलेगा। वो दूसरा मिल ही नहीं सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जिसको जो कहा था उसमें देखना है कि लाल कहाँ पर आ रहा है साथियों। तो आप बोलेंगे रक्त का रंग लाल होता है यहाँ पे, लेकिन इसको किस में कूट कर दिया उसने? नीले में। किस में कूट कर दिया साथियों? नीले में। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या आएगा कि मानव रक्त का रंग कैसा होगा? नीला होगा। कैसा होगा? नीला होगा। और नीला आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पर पहले जिसको देखिए उसने बोला है कि यदि पीले को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, नीले को हरा कहा जाए, हरे को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को काला कहा जाए, काले को बैंगनी कहा जाए और बैंगनी को जामुनी कहा जाए तो मानव रक्त का रंग कैसा होता है? तो मानव रक्त का रंग आपको इधर ढूंढना है, कौन सा होता है? लाल होता है। लेकिन लाल को किसे कूट कर दिया उसने? नीले से। तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? नीला होगा। ठीक है, देख लीजिए, जल्दी से उतारिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं इसका, जल्दी जल्दी उतारिए। और अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और इसको आपको करना है, कमेंट्स करके मुझे बताना है। और क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं कि यदि निश्चित कूट भाषा में यदि टेबल को कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को ब्लैक बोर्ड कहा जाता है और ब्लैक बोर्ड को चौक कहा जाता है और चौक को डस्टर कहा जाता है, तो डस्टर को शिक्षक कहा जाता है, तो शिक्षक कहाँ पर लिखता है? और साथियों ये 2022 में राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, तो आप इसका जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो साथियों, टेबल को उसने कहा है कुर्सी, टेबल को उसने कहा है क्या? कुर्सी कहा है साथियों। और कुर्सी को कहा है ब्लैक बोर्ड, कुर्सी को कहा है साथियों उसने ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड को कहा है साथियों, ब्लैक बोर्ड को कहा है उसने चौक, और चौक को कहा है उसने डस्टर, और डस्टर को कहा है शिक्षक, डस्टर को कहा है उसने शिक्षक। अब यहां पर पूछा है तो शिक्षक कहां पर लिखता है? तो शिक्षक जो लिखता है वो कहाँ लिखता है साथियों? ब्लैक बोर्ड पे। कहाँ पे लिखता है? ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, और तो कुछ नहीं। आजकल तो व्हाइट बोर्ड चल रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्वेश्चन में व्हाइट बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि शिक्षक कहाँ पर लिखेगा, तो साथियों शिक्षक लिखता है ब्लैक बोर्ड पे। और जब ब्लैक बोर्ड पे लिखता है तो ब्लैक बोर्ड को उसने किससे कूट कर दिया है? चौक से। किससे कर दिया है? चौक से। तो साथियों यहाँ पर शिक्षक किस पर लिखेगा? क्योंकि साथियों कहाँ पर लिखेगा? तो वो कहाँ पर लिखेगा? चौक पर लिखेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वह शिक्षक चौक पर लिखेगा। कहाँ पर लिखेगा? चौक पर लिखेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन तुरंत आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक और क्वेश्चन में लेने वाला हूँ इसका, क्योंकि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन इसके नहीं आते हैं, तो इस टाइप के अपन 3 ही क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से लिखो, वो चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि
काला का अर्थ है गुलाबी, गुलाबी का अर्थ है नीला, और नीला का अर्थ है सफ़ेद, और सफ़ेद का अर्थ है पीला, तो पीला का अर्थ है लाल, तो लाल का अर्थ है भूरा। तो आपको बताएं कि साफ आसमान का क्या रंग होगा। और जब स्वच्छ आकाश आपको दिखाई देता है, स्वच्छ आकाश आपको दिखाई देता है तो उसका रंग कैसा आपको दिखाई देता है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो कि काले का अर्थ यहाँ पर गुलाबी दे रखा है, और गुलाबी का अर्थ यहाँ पर नीला है, और नीले का अर्थ यहाँ पर सफ़ेद है, और सफ़ेद का अर्थ यहाँ पीला है, और पीले का अर्थ यहाँ काला है, और काले का अर्थ लाल है, और लाल का अर्थ यहाँ पर भूरा है। तो आपको स्वच्छ आकाश हमेशा आपको नीला दिखाई देता है। कैसा देता है? नीला दिखाई देता है। तो स्वच्छ आकाश का रंग क्या है? यहाँ पर नीला दिखाई देता है। और नीले को किसे कोट कर रखा है? तो नीले को किसे कोट कर दिया उसने? सफ़ेद से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है आपको? यहाँ पर सफ़ेद होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद, क्योंकि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है आपको? नीला दिखाई देता है। और नीले को किसे कोट कर दिया उसने? यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नीले का अर्थ है यहाँ पर सफ़ेद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सफ़ेद, बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तो साथियों अगला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन भी पटवारी परीक्षा में पूछा गया है। पटवार में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। यदि वर्षा है पानी, मतलब पानी क्या है यहाँ पर? वर्षा है। और पानी है सड़क, मतलब सड़क क्या है यहाँ पर? पानी है। और सड़क है बादल, मतलब बादल क्या है यहाँ पर? सड़क। आकाश क्या है यहाँ पर? बादल। और समुद्र क्या है यहाँ पर? आकाश। तो और समुद्र है यहाँ मार्ग, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है साथियों। तो यहाँ पर अपन ऐसे कहेंगे कि पानी क्या है साथियों? यहाँ पर वर्षा है। क्या है? वर्षा है। और सड़क है, जो सड़क है यह सड़क क्या है यहाँ पर साथियों? पानी है। और बादल क्या है साथियों? यहाँ पर बादल, ये बादल साथियों यहाँ पर सड़क है। और आकाश क्या है साथियों? यहाँ पर आकाश, आकाश क्या है साथियों? यहाँ पर बादल। क्या है? बादल। और समुद्र क्या है यहाँ पर साथियों? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। समुद्र क्या है साथियों? यहाँ पर आकाश। और मार्ग क्या है यहाँ पर? समुद्र। मार्ग क्या है यहाँ पर साथियों? समुद्र। क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा पूछा है और इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। समुद्र, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेंगे? अब साथियों क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप इसका आंसर उल्टा देके आएंगे, क्योंकि यदि आपने ये यहाँ पर इसको आगे लिखा, इसको पीछे लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना। वर्षा है पानी, मतलब पानी क्या है यहाँ पर? वर्षा है। पानी है सड़क, सड़क क्या है यहाँ पर? पानी है। सड़क है यहाँ पर बादल, मतलब बादल क्या है यहाँ पर? सड़क। बादल है यहाँ आकाश, तो आकाश क्या है यहाँ पर? बादल। और आकाश है यहाँ समुद्र, और समुद्र है मार्ग, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेंगे? अब साथियों हवाई जहाज उड़ता है आकाश में। कहाँ उड़ता है? आकाश में। अब आकाश में हवाई जहाज उड़ता है साथियों, तो आकाश कहाँ आ रहा है? यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि बादल है, आकाश क्या है यहाँ पर? बादल है, मतलब ये इसका क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर और समुद्र का क्या हो रहा है? यहाँ पर आकाश हो रहा है। तो इस चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को ऐसे लिखा है कि पानी है यहाँ पर वर्षा, और सड़क है यहाँ पर पानी, और बादल है यहाँ पर सड़क, और आकाश है यहाँ पर बादल, और समुद्र है यहाँ पर आकाश, और मार्ग है यहाँ पर समुद्र। तो अब आपको इधर ही ढूंढना है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। हवाई जहाज उड़ते हैं साथियों आकाश में। कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं हवाई जहाज। और हवाई जहाज जब आकाश में उड़ते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बादल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की अपनी ये 2 टाइप थी, और 2 टाइप आज अपन ने पूरी की है। ठीक है, तो आपको इन 2 टाइपों के क्वेश्चंस अपनी बुक्स में कहीं से भी आपको, इसके अलावा मैंने इसके और भी वीडियो डाल रखे हैं जहां पर मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो उनको देखें, उन क्वेश्चनों को भी आप हल करें। ठीक है साथियों, तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार। राम राम साथियों।